अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंडे सुबह सुबह नए व्लॉग के साथ, क्योंकि रूटीन लाइफ में हम वापस आ गए हैं। सुबह सुबह उठे बैठे हुए हैं तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हमने उठकर, मैं तो तैयार भी हो गई हूँ, बस मुझे अब ऊपर से जंपर पहनना है और मैंने फिर बाल बनाने हैं। और यहाँ एक लड़का जिसने जो है ना मुझे, इधर आओ ज़रा, इस लड़के ने मुझे सारी रात नहीं सोने दिया। ये देखें, ये रहा। और ये पिछले 2 घंटे से एक लड़का ना नाश्ता कर रहा है। कितने देर से? पिछले 2 घंटे से मेरा बेटा नाश्ता कर रहा है। इसने मुझे बड़ा तंग किया सारी रात। हम भी एक्साइटेड होते थे हम भी एक्साइटेड, लेकिन इतने नहीं होते थे। सारी रात ये लड़का जो है ना मेरे बेड के साथ अपना सोफ़ा कम बेड लगा के सोता रहा, और फिर जो है ना मुझे उठाने के लिए ये बैठ के उस पर ना लाते भी मारता रहा है। और जो है मैंने ना 5:30 का अलार्म लगाया था कि फ़जर का भी हो जाएगा। थोड़ा फर्स्ट डे है ना, थोड़ा सा तो सुस्ती थी मुझे तो। और जो है ना क्या नाम है, मैं फ़जर भी हो जाएगी उसी टाइम, और फिर जो है मुस्तफ़ा के भी टाइम का होगा तो इतना कोई बखेड़ा फैलेगा नहीं, नाश्ता भी बन जाएगा, लंच भी हो जाएगा। इस लड़के ने मुझे 5:10 पर उठा दिया, बल्कि 5 बज रहे थे, है ना। 5 बजे मुझे उठा के कहता, मम्मा ये मेरे स्कूल का टाइम कब होगा? मैंने कहा ये तो उल्टी गंगा बह रही है भाई जी। 5-7 हो गए। आप अपना फ्रेश करो। पिछले 2 घंटे से एक सैंडविच खा रहा है लड़का मेरा। तो जी अब चलते हैं, निकलते हैं। हम बांधेंगे अपनी पोनी टेल, उसके बाद पहनना है हमें जंपर, और हम जाएंगे क्लब के लिए। नहीं, पहले मुस्तफा को स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद हम जिम जा रहे हैं जी, क्योंकि आज जिम का 10 दिन के बाद आज जिम का सेशन स्टार्ट हो रहा है। मेरा मुंह फुटबॉल बन गया है, मुझे लग रहा है ऐसा। चले जी, झटपट मुस्तफा साहब को फिनिश कराते हैं। हाँ कौन? अच्छा, साहब बहादुर और वर्दा सो रहे हैं। बोले ज़रा कि साहब बहादुर और वर्दा सो रहे हैं। ये लोग सो रहे हैं। मेरा जिम बैग भी इवन रेडी है। बस मुस्तफ़ा साहब ही अपना नाश्ता ख़त्म कर लें, 5 मिनट में बस मैं इसको ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा। अब मैंने बस जंपर पहनना है, मैंने पोनी बांधनी है, और हम निकलते हैं घर के लिए। ओह सॉरी, स्कूल के लिए। स्कूल और उसके बाद क्लब। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी आपको। का जो है ना स्टार्ट ही बड़ा ख़राब हुआ है। ये कुछ हो गया है गाड़ी के अंदर, टायर के साथ कुछ हुआ है। और ये मुझे ना सिर्फ अब गेट बंद होने में थोड़ा सा टाइम रह गया यार, समझ ही नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी ये हो जाए, पता नहीं क्या हो, एकदम इतनी शोर की आवाज़ आई है तो हो गया। हाँ जी, मेहरबानी अदा। ये देखिए टायर का कुछ नज़र आ रहा है, ये हुआ है, ये पूरा निकल गया। और ये ना निकल के इसने इतना शोर किया, धड़ 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 ऐसे आवाज़ आई। मैंने कहा ये हुआ क्या? अच्छी खासी मैं गाड़ी लेके निकली हूँ घर से ही, अचानक इसको हुआ क्या? ये धड़ 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 इसने लगा दी वो जी। फिर आगे जाके इधर मैंने ना वो किया, रोकी गाड़ी, देखा। मैंने कहा ये शोर इतना, और पीछे डिग्गी से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। अगर इंजन में कोई चीज़ है तो वो आगे से आवाज़ है, वो पीछे से आ रहा है। मैंने कहा पीछे क्या है? अच्छा, एक दफ़ा जो है ना मैंने रोक कर डिग्गी खोल के देखा। मैंने कहा कोई चीज़ तो नहीं इसके अंदर ऐसी रख दी गई है कि वो इतना वो गिर गई है, या वो इतना उसका कोई टूल वूल है जो एकदम खुल गए हैं। और तौबा। फिर थोड़ा आगे जाके मैंने क्या किया कि रोकी गाड़ी। तो फिर मैंने सारा ऊपर नीचे देखा। मैंने कहा गाड़ी की कोई शीट निकल गई है, इतना शोर कर रही है, कर क्यों रही है? अच्छा, स्लो भी मैंने गाड़ी को जब स्टार्ट किया ना तो स्लो के अंदर भी वो उसने बहुत शोर किया। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ, क्या अचानक? फिर जी मैंने जो है ना रोकी गाड़ी, मैंने नीचे वीचे देखा। जब नीचे वीचे मैंने देखा तो वो जो टायर था, उस टायर की जो है ना माशाल्लाह से ख़राब हुआ था। पूरी उसकी जो रबर टायर की होती है ना, एक तरीके से वो ना निकल के खिंच गई थी। और फिर जो है मैंने उसको रोका, जैसे मैंने उसको करने की कोशिश की है। वो एक सिंधी भाई जो है वो एक आ गया, गार्ड था कोई, और एक वो तो उसके साथ जो है फिर उसने बेचारे ने ना फिर पत्थर से उसको, क्योंकि हम ना हमारे पास कैंची ना कोई ऐसा औजार कि हम इसको काट सकें, फिर वो हमने काटा। तो काटने के बाद फिर हमने उससे फिर हमने गाड़ी चला के हम बच्चे को छोड़ने के लिए आए। बस जी ये हादसा सुबह सुबह का होना था, वो हो गया। टायर पे जो है ना वो जो उसका लेदर निकला ना टायर का, वो जो है ना नीचे शीट पर, और वो मेरे ख्याल से ना डैशबोर्ड पे लग रहा था, जिसकी वजह से इतना शदीद कोई इसने शोर किया कि आई वॉज स्केर्ड दैट टाइम कि हुआ क्या। और इतना मैं जो है ना चलते हुए रोड पे थी कि मेरे आगे पीछे सब गाड़ियाँ थीं, और मैंने जैसे स्लो 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 स्लो, क्योंकि मुझे उस टाइम पता नहीं था कि हुआ क्या है। मैंने कहा खुदा ना खास्ता कोई, अच्छा मैं इतनी कोई मुझे पता भी नहीं है, मैं मैकेनिक भी नहीं हूँ, पीछे डिग्गी में इन्होंने कुछ लगाया हुआ ना हो, तो मैं डर गई। अब मैं डर के स्लो 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 लिटरली 3-4 की स्पीड के ऊपर जो है ना मैंने
इसको गाड़ी को साइड पर उस रश में से निकाल के मैंने आगे रोड पे रोका है। तो फिर मैंने देखा है कि हुआ क्या है। बस हो गया, खैर हो गई, जो होना होता है वो होता है। अभी बस आ गए हम, क्लब पहुंच गए। एक्सरसाइज करते हैं बड़े दिन के बाद, आज थोड़ा सा मोमेंटम बनाते हैं क्योंकि सुस्ती की आदत हो गई है। नींद भी बड़ी आ रही है क्योंकि मुस्तफ़ा साहब ने सोने नहीं दिया, अपने स्कूल के एक्साइटमेंट में उन्होंने हमें रुला दिया। खैर जी, जाते हैं, करते हैं एक्सरसाइज। जिम हुआ ख़त्म, कर लिया पूरा घंटा, अपने आप को एक दिया। अब चलते हैं घर की तरफ। नहीं, घर के जाने से पहले थोड़ा फ्रूट और वेजीज़ मैं सोच रही हूँ ले लूँ क्योंकि फिर मुझे ना निकल कर आना पड़ेगा। अब गाड़ी से भी डर लग रहा है मुझे तो, आज बड़ी इसने ना खूंखार आवाज़ निकाल रही थी। चले स्लो स्लो चला के इंशाल्लाह जो है हम घर पहुँचते हैं, जब तक पता चले कि इसकी कितना डेंजरस है ऐसे गाड़ी चलाना। लेकिन फिर देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा बेहतरी होगी। बस घर की तरफ निकल रहे हैं, थोड़ी वेजेस लेंगे फिर घर की तरफ निकलते हैं। ये जी आज हमने ली पालक। हमने कहा कि गाजर, आलू, मटर, पालक सब मिक्स आज हम बना लेंगे। और नीचे इतना बड़ा कोई तरबूज दे दिया, इतना बड़ा, लेकिन मैं तो खा सकती हूँ, मैं खा लूँगी। चलें, घर आ गया, बस उतर रहे हैं नीचे, सामान सब उठाते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। अब सामने एक गाड़ी लगी थी, अब मैंने गाड़ी यहाँ लगा दी है, तो ये भाई साहब जो है ना गाड़ी निकाल के अपनी ले गए। लेकिन मैं अब गाड़ी बंद कर चुकी हूँ, तो हम नहीं कुछ करेंगे। सारे शेड्स बंद हैं, सारे शीशे बंद हैं। अब हम बस ऊपर जा रहे हैं। हम कर चुके आके हैं अपना जिम, अपने बच्चे छोड़ दिए। अब घर देखते हैं, घर का हाल देखते हैं क्योंकि साहब बहादुर के उठने का टाइम हो चुका है। ऑफिस जाएंगे, अब देखें आगे क्या होता है। मेरी प्यारी बेटी है। हमें कौन हो बताओ? प्यारी बेटी, ये मेरी प्यारी बेटी है। अब वदा स्कूल जाएंगी अगस्त में, पढ़ेंगी अच्छा अच्छा। कितना अच्छा अच्छा? बहुत ज़्यादा। मुझे तो नहीं लगता जितना मेरा बेटा अच्छा पढ़ता है। आप तो मुझे लगता है रो ना स्कूल जाते हुए। रोगी तो नहीं स्कूल जाते हुए? नहीं। फिर मामा आपको स्कूल छोड़ के आएगी जैसे भैया को छोड़ के आती है, ठीक है? फिर आपकी वहाँ फ्रेंड्स होंगी, टीचर होंगी अच्छी अच्छी आपकी, ठीक है? ठीक है बताओ, ठीक है? कैमरा में वर्दा को ले लो तो वर्दा कंफ्यूज हो जाती है ना? तो जी बस अब वेट कर रहे हैं, 5 मिनट में हार्डली आ जाएंगे, तो फिर हम यहाँ से बस निकलेंगे। तो इन्हें छोड़ें, उसके बाद फिर हम दोबारा मुस्तफा साहब को लेने के लिए जाएं। अभी उसको भी लेके वदो चले, बस जी आ जाएं तो बस निकलते हैं। घर आए, घर आके हमने बनाया। फयाज, आपने दुपट्टा तय किया ना एक रेड कलर का इधर? हाँ हाँ, 3 ने रेड वाला नहीं था इनमें? अच्छा जी घर आए, आगे रखें। घर आए, घर आके हमने क्या किया कि नाश्ते बना के दिए और जी फिर हमने वदा को नाश्ता कराया, वदा के बाबा को नाश्ता कराया, वदा की मम्मा ने नाश्ता किया, वदा के दादा बुने, नाना बुने खाना खाया। और अब जो है ना ये मुस्तफ़ा साहब के आने का टाइम हो रहा है। मुस्तफ़ा साहब का क्या टाइम है? 12:30 हो रहे हैं। हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हम जो है पोछा लगाया हुआ है। ये मैंने मटन चढ़ाया, ये मैंने सब्ज़ी चढ़ाई, दोनों चीज़ें चढ़ी हुई हैं। अब जो है जी जाते हुए ना मर्दा याद दिलाना के बाद मैं अक्सर क्या होता है जाते हुए ना मैं भूल जाती हूँ स्टोव को बंद करना, और उसके बाद जो है ना फिर मुझे चूल्हा बंद करना याद दिलाना। फिर जो है मुझे ना फिर वापसी पे दोबारा एक नीचे से जाके ऊपर आना पड़ता है। तो बस अब आ जाए तो चलते मुस्तफ़ा को लेने, क्योंकि गाड़ी लेके गए हुए हैं बाबा साईं, मुस्तफ़ा के बाबा साईं। फिर जो है वो आएंगे, हमें यहाँ से लेंगे, फिर हम उनको वापस उनके ऑफिस ड्रॉप करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे मुस्तफ़ा को लेने, फिर हम घर आ जाएंगे। अब बस वेट कर रहे हैं कि जब आ जाए। और वर्दा पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं वद्दू क्या कर रही है। वद्दू कुछ कर रही है। वद्दू को ना बेसिकली मिली हुई है भाई की गाड़ी, और भाई की गाड़ी से वर्दा खेल रही है। और अभी जो मालिक आ जाएगा ना तो फिर मालिक बताएगा वद्दू को। अल्लाह आराम से मेरा बच्चा उतारा है उनके ऑफिस के अंदर। अब हमने वापस से जहाज़ की सीट संभाल ली है। गुगू, ये मेरी बेटी हैं को पायलट जो क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी। चलते हैं जी सरकार को लेने। मुस्तफा साहब वेट कर रहे होंगे, हमारा 44 हो गए। चले जी मिलते हैं मुस्तफा साहब के साथ। मालिक आ गए जी, मालिक
मालिक को लेने आ गए, ड्राइवर आ गए। मालिक सुबह क्या हो गया था? गाड़ी का कल्ली खोल दिया था। ऐसे बोलता है ये, ऐसे नहीं बोलता है, लेकिन ये ऐसे जब मस्तियों में होता है तो ये ऐसे बोलता है। मुझे भी समझ नहीं आया क्या बोला है। गंदा बच्चा। मजा आया स्कूल में? 10 दिन की छुट्टी के बाद गए हो? ये क्या स्टार है? हाँ? स्टार दिया है टीचर। मेरी बेटी को टीचर स्टार देती है ना जानी? चलें जी घर की तरफ निकलते हैं। ओही गर्मी बहुत हो गई है बाबा, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है जी। इस पर जी हमें कुछ सामान लेना था, उधर चलते हैं जी। जो चीज़ें थी वो तो ले ली हैं। अब यहाँ से यार सामान ही ख़त्म नहीं होता। हाँ सोना, सामान लिया जी। हाँ वर्दा ने सीट बेल्ट क्यों खोली है? वर्दा ने सीट बेल्ट क्यों खोल दी है? हाँ अभी गाड़ी चली है। तो आप ज़रा सा मौका दो ना, वर्दा सब कुछ काम बिगाड़ के बैठ जाती है। सीट बेल्ट खोल के खड़ी हुई है। बैठ जाओ वर्दा, आप एटलीस्ट सीट बेल्ट लगाओ। ये नहीं सुनती भाई सामान लिया कहाँ गया? वो रखा, सामान लिया। हमने ख़त्म हो जाना है एक दिन, लेकिन सामान ने ख़त्म नहीं होना कभी भी। चलें जी अब घर की तरफ डायरेक्ट। वो घर आ गए भाई फाइनली। जी बेटे सामान ही मेरे पास है, सब उठा ले। मुस्तफा ओपन द लाइट। ओ भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तौबा वाली गर्मी है, इंसान ख़त्म हो जाएगा भाई। बहुत गर्मी है कसम से, इतनी गर्मी है। अभी तो मई, जून, जुलाई, अगस्त बाकी है। हाँ नहीं फ्रिज में रख दें। थैंक यू वर्दा, गुड गर्ल। हो 12:30 बजे की निकली हुई, 2 बजे मैं घर पहुंची हूँ। अभी 2 बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक इतना था। हालांकि यहाँ का जो सफ़र है वो तो 10 मिनट में, मैं अगर ट्रैफिक ना हो तो 10 मिनट में हम स्कूल से लेके इसको घर, मतलब घर तो नहीं आते लेकिन हम जो है पहुँच जाते हैं। लेकिन जो है जी रश है अगर, क्योंकि वहाँ रास्ते में 2 स्कूल्स हैं। अब उनकी वजह से इतना ट्रैफिक स्टक होता है। और अभी भी मैं अगर दिखाती तो जितना मैं फंसी हुई थी ना मुझे पता था, लेकिन खैर से अल्लाह का करम हुआ, खैर से हम घर आ गए हैं जी। अब बस मुस्तफ़ा साहब क्या खाने की पसंद करेंगे आप? चावल या रोटी? हाँ ये बाहर की चप्पल है, कबर्ड में वापस रख दें, घर वाले निकालें। मुस्तफ़ा साहब क्या खाना पसंद करेंगे? पराठा। किससे खाओगे? चलें बस बच्चे को खाना खिलाते हैं। अब मैं मासी हूँ, बहुत काम है मुझे। आए हुए कितनी देर हो गई है और मुस्तफ़ा साहब के मुंह में देखो अभी तक गंदा तो नो चोखर। अभी तक मुस्तफ़ा साहब जो है ना खा ही रहे हैं। बहुत देर हो गई है हमें, लेकिन मुस्तफ़ा पता नहीं कब जो है ना बड़ा होगा कि ये जल्दी जल्दी खाए। अच्छा जी वर्दा क्या कह रही थी आप? आप कब खुश होती हैं? कल क्या हुआ? हटो, नमाज़ पढ़ी थी, ये लोग आके बैठ गए। पढ़ ली है लेकिन खैर। कल क्या हुआ, रात में ना मैं नमाज़ पढ़ी थी, शायद ईशा का टाइम था शायद। मैं इन्हें लिटा के ना मैं इधर ही, अच्छा मैं ना बच्चों का ये रूम है, मैं इधर ही ना अपनी नमाज में कर लेती हूँ कि जो है रात की खासकर। और मैं ज़्यादातर बच्चों के रूम में ही रोती हूँ, तो फिर मैं अपनी नमाज ना, यही मेरा कोना है, मैं इधर पढ़ती हूँ। जी बेटा हाँ खा लें। तो वर्दा मुझे कहती है, मैंने ना उससे पहले उसे डांटा था, तो मैंने देखा सलाम फेरा, मैंने फ़र्ज़ पढ़ने के लिए खड़ी हुई तो मैंने इसको डांटा, ये शरारत कर रही थी। फिर मैंने सलाम फेरा तो मैंने वर्दा से ना देखा तो ये थोड़ी ना वो रुहासू सी हुई थी। अम्मा छाती करी, अम्मा छा बात में छाए दिखा वाटरमेलन। तो ना मैंने देखा थोड़ी रुहासू सी हुई। मैंने क्या किया, इसको ना इसके अंदर ना ऐसे करके ना हाथ फेर दिया। तो उठ के आई मेरे पास और आगे कहती, मम्मा मैं बिल्कुल खुश नहीं होती जब आप मुझे डांटती हैं। मम्मा मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। खुशी किसको होती है भाई लेकिन मुझे जो ना बड़ा तरस आया बच्ची पर कि वो बच्ची है, शरारतें इतनी ज़्यादा हाइप की शरारतें करती है लड़की है। मेरा बेटा भी इस लड़की की वजह से बिगड़ रहा है। लेकिन खैर अभी देखें, अब वो मेरे घर के मिट्ठू ना लगे हुए। ये देखें अभी मैं वहाँ तरबूज काट कर आई हूँ, जिन 2 जो है ना मेरे मिट्ठू लगे हुए और मैं जाऊँगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा उधर। खाओ इंजॉय द लाइफ बेबे। बच्चे हैं तो सब हैं भाई। बड़े मालिक आ गए हैं जी, उनका खाना रेडी है, उनको लंच की तरफ हम लेके जा रहे हैं। खिला दिया मैंने, देखो क्या किया ये कल वाले जो चने
रमज़ान के जो उबले हुए रखे हुए थे, कल हमने चावल बनाए, बाकी को मैंने ना इस तरीके से कर लिया। ये रायता मैंने बनाया था हस्बैंड के लिए, उन्होंने थोड़ा सा छोड़ दिया, मैंने उसको थोड़ा सा और रेडी करके मसाले डाल के उसमें रमज़ान ही की ये बची हुई थोड़ी सी ये नीम को जो तो रखी थी, मैंने कहा चलो कैसा जुगाड़ू काम सब कर लिया। मुस्तफ़ा साहब ना ये देखें बैठा हुआ है पढ़ने के लिए, और अब कारी का टाइम होने वाला है। लड़का इतना सुस्त काम कर रहा है, बहुत सुस्त काम कर रहा है ये आज। चंबा परेड होने वाली है इसकी, देखेंगे अभी सब। आए इस बच्चे ने ना अब अपना काम ख़त्म किया, अपने बीच में कारी भी आ गए थे। कारी साहब से भी मेरे बेटे ने पढ़ा है, लाए दे। मेरे तो सर में दर्द हो गया आज, अभी से अभी 6 बज रहे हैं और मेरे सर में दर्द है। मेरे पास 3-3.5 घंटे हैं, बहुत सर में दर्द मेरा आज हो गया, क्योंकि एक तो डे 1 था छुट्टियों के बाद, ऊपर से जो है ना मुस्तफ़ा ने सोने नहीं दिया। पता नहीं किस चीज़ की तो लड़के को एक्साइटमेंट थी, और अच्छा खुद भी नहीं सोया है, खुद भी ना वो हाँ करे जा रहे हैं। लेकिन बस अब ऑर्डर लगा हुआ है चाय का, चाय बनाते हैं। अदा यार ये जो तरबूज मेरा है ना, लुक इतना ब्यूटीफुल तरबूज निकला है। मैं कहती हूँ मैं तरबूज एक्सपर्ट हूँ। हालांकि ये कटा हुआ भी नहीं था, ये बिल्कुल बंद था, लेकिन बहुत अच्छा हमें मिल गया। इन्होंने लाइट देखनी पड़ती है किधर घूमे की लाइट सही है। अदा छा खपे रेड वारो अलाए काढ़े हले में होने आए इस बच्चे ने ना अब अपना काम ख़त्म किया, अपने बीच में कारी भी आ गए थे। कारी साहब से भी मेरे बेटे ने पढ़ा है, लाए दे। मेरे तो सर में दर्द हो गया आज, अभी से अभी 6 बज रहे हैं और मेरे सर में दर्द है। मेरे पास 3-3.5 घंटे हैं, बहुत सर में दर्द मेरा आज हो गया, क्योंकि एक तो डे 1 था छुट्टियों के बाद, ऊपर से जो है ना मुस्तफ़ा ने सोने नहीं दिया। पता नहीं किस चीज़ की तो लड़के को एक्साइटमेंट थी, और अच्छा खुद भी नहीं सोया है, खुद भी ना वो हाँ करे जा रहे हैं। लेकिन बस अब ऑर्डर लगा हुआ है चाय का, चाय बनाते हैं। अदा यार ये जो तरबूज मेरा है ना, लुक इतना ब्यूटीफुल तरबूज निकला है। मैं कहती हूँ मैं तरबूज एक्सपर्ट हूँ। हालांकि ये कटा हुआ भी नहीं था, ये बिल्कुल बंद था, लेकिन बहुत अच्छा हमें मिल गया। इन्होंने लाइट देखनी पड़ती है किधर घूमे की लाइट सही है। अदा छा खपे रेड वारो अलाए काढ़े हले में होने। यहाँ बहुत गर्मी हो गई है भाई। मेरा बेटा यहाँ पे ना फ्री होके बेचारा लेटा है, उसका होमवर्क भी हो गया है, और कारी से भी मुफिन ने पढ़ लिया है। आज आप भूले तो नहीं थे? 10 दिन के बाद कारी साहब आए, भूले तो नहीं थे आप? सब याद था? अब तो मेरे राजा बेटे हो। मेरा बेटा बहुत अच्छा बच्चा है। पीछे से पढ़ा है, अली वैसे रिपीट कराया होगा ना, रिवीजन कराया होगा। बहुत गर्मी है, मैंने चाय के साथ साथ बना दी ये रोटी भी, ताकि मैं एक दफ़ा ही जना किचन से मैं हो जाऊँ फ्री। यार ये मेरा फेवरेट जगह है, मेरी फेवरेट जगह है। मैं इधर आती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है लिटरली ना। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई हुई है ना, ये देखिए ना बड़ी हो गई ना, फिर देखें ककड़ी, यही मेरी ककड़ी। ये जो है ना, मैंने बीज होते हैं ना, बीज मैंने बीज से लगाई थी, मतलब ना पनीरी ना कोई छोटा पौधा कुछ नहीं, मैंने ये बीज से लगाई हैं। और जब बीज से निकले हुए मेरे फल देखें ज़रा, ये मेरी पालक कितनी प्यारी, ये मेरी पालक, ये देखें, ये मेरी मतलब सोचे कि ये ककड़ी निकल आई मेरे पास माशाल्लाह। अब शायद ना आज आपको मैं नीचे करके थोड़ा दिखाऊं। ये देखें, ये लगा हुआ खरबूजा, क्यों बाबा हट जाओ, ये लगा हुआ खरबूजा। अब पता नहीं वो मैं छोटी हूँ, वो थोड़ा ऊपर है, तो वहाँ पता नहीं नज़र आता है, आप लोगों को नहीं आता, लेकिन जो है ना मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बीजों से लगाई थी, और अल्लाह मियाँ ने ना मेरी मेहनत को रायगा नहीं किया। अल्लाह मियाँ ने मेरा जो है ना बड़ा अच्छा मेरा काम करा दिया। और जो आपने दोपहर में साईं के खाने में आप लोगों ने वो देखी ना प्लेट सैलेड की, तो वो भी जो है ना क्या नाम है मेरे इसकी थी, ये सलाद पत्ता मेरा लगा है, ये इसमें सलाद पत्ता डला हुआ था सारा, ये देखिए। तो हमने ना इसको भी यूटिलाइज़ करें। और मेरी तो मूली पे तो अब मैं ना सोच रही हूँ इस वाली मूली को ना निकालूंगी नहीं, ये जितनी बड़ी होती जा रही है ना, मैं इसको बड़ा होने दूँ। अब मैं इसको निकालूंगी नहीं, अब मैं इसको ना महीनों तक मैं इसको छोड़ दूँगी। अब जब ये जो है ना बिल्कुल ही ये पुल आउट हो जाएगी ना, बिल्कुल ही बाहर निकल आएगी, तो फिर जो है हम इसको खा लेंगे। अभी और भी माशाल्लाह मेरा फल आएगा ना, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। मेहनत है ना, देखो मेहनत अच्छी लगती है ना जब, तो फिर मेरा तो बड़ा दिल खुश होता है। और एक सामने जो है ना
ये मुझ जैसे लोगों के लिए बड़ा इम्तिहान है। सामने जो है ना मेरे घर के कैफ़े है और उधर रोल और समोसे अभी भी फ्राई हो रहे हैं कढ़ाई में डले में। आप सब्र का इम्तिहान है और समोसे मेरे फेवरेट हैं। अगर किसी फ्राइड आइटम की तरफ मैं जाती हूँ तो समोसे जो हैं मेरे फेवरेट हैं और मैं उन पर बर्दाश्त करती हूँ, बर्दाश्त। मैंने खाए हैं बीच में, रमज़ान में मैंने खाए हैं एक आध दफ़ा, लेकिन एक आध दफ़ा ही खाए, मैं ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, इतने नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे बहुत फेवरेट है। मैं बस इस पर ना बर्दाश्त करती हूँ। खैर गर्मी बहुत हो गई है, मैंने कहा थोड़ी सी ना, मैं शोर हो गया, बाइक आ गई थी थोड़ा सा ना, मैं इसलिए यहाँ आ गई। मैंने कहा थोड़ी सी मैं फ्रेश एयर लूँ, क्योंकि मैं जो ना बड़ा, मुझे ना बेसिकली हीट की एलर्जी है। तो मैं बड़ा ना गर्मियों के बाद, ये जो गर्मियों के मौसम होते हैं ना, ये 6-8 महीने मैं बड़ा घबरा देती हूँ। सिर्फ 3 महीने जो ना मेरे सर्दियों के जो होते हैं वो मेरे सही होते हैं, बाकी मैं बड़ा परेशान रहती हूँ। मुझे मेडिकेशन सुबह शाम खानी पड़ती है तो मैं ठीक रहती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना मुझे फिर प्रॉब्लम होती है। नई भी निकल रही है इसमें शाखें। आप लोग को भी शौक़ जिसको है वो देखें, मैंने तो छोटी छोटी टोकरियों में बनाया हुआ है। आप लोग भी जो है डालें, शौक़ करें, शौक़ का कोई मोल नहीं होता, कहीं पे भी वो हो जाता है। चलें यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि मेरा ना मम हो जाए समोसे रोलों को देख के तो हम यहाँ से निकलते हैं जी बस। अब बस मैंने ना, मेरा बच्चा बेचारा ना ये देख रहा था, मैंने उसकी आवाज़ ना म्यूट कराई। मैंने कहा भाई तुम्हारी वजह से ना मुझे कॉपीराइट लग जाते हैं। जिम में भी ना मैंने वीडियोस बनानी इसीलिए छोड़ दी कि ना मुझे ना फिर वो एक आध दफ़ा भी मेरा एक वो होता है को है वहाँ पर एक बंदा, तो उसने जो ना, अजय इधर आए। अच्छा भाई ईद मिलन पार्टी हो रही है, अचो बाबा बुधा असां के छा वठनो आहे तोखे ईद मिलन पार्टी लाए? मैं नहीं जा रहा। क्यों? नो बर्थडे नो पार्टी। अच्छा भाई आज क्या हुआ है? आज तो एक बात हो गई ना मुस्तफ़ा की, भाई मुस्तफ़ा की है 27 को बर्थडे, ऐसे ही है। अच्छा हमने, मुस्तफ़ा साहब कह रहे थे कि मुझे अपनी बर्थडे मेरे फ्रेंड्स के साथ मनानी है, मेरे फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे गुडी बैग्स और केक भेजिएगा। मैंने तो राज़ी थी, मैंने कहा ओके, मैं तो राज़ी थी ना, मैंने कहा ओके जो आप बोलेंगे। आज जो हमने टीचर से परमिशन ली तो टीचर ने बोला नो नॉट अलाउड। अब मैं क्या कर सकती हूँ? नो पार्टी मैं नहीं जा। अच्छा उसके बाद अब ईद मिलन पार्टी रख ली है फ्राइडे को, तो कहता है नो बर्थडे पार्टी तो नो ईद मिलन पार्टी। बच्चे तो बाबा हम अपना बर्थडे तो करेंगे ना, हम मैं आपको वो भेजूंगी ना चॉकलेट सारी लेके, बहुत सारी लेके, आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। मम्मा तो बस लगा दो। अच्छा मैं लगा दूंगी, मेरे कुछ को ये मेरे दिल का टुकड़ा, आज मैं गिर जाती है, ये मेरे दिल का टुकड़ा बच्चा है। तो ठीक है मैं आपको चॉकलेट्स लेके भेजूंगी। को मोनी अच्छी वाली चॉकलेट्स लेके भेजूंगी ना, ओरियो वाली चॉकलेट। अच्छा ठीक है, डेयरी मिल्क की ओरियो लेके भेजूंगी मैं आपको। कितनी आपके बच्चे हैं, कितने हैं आपके फ्रेंड? 26 है ना, बस भाई 26 ओरियो चॉकलेट जाएंगी डेयरी मिल्क की 27 अप्रैल को, बल्कि उस दिन तो सैटरडे है, तो 26 अप्रैल को जाएंगी कि ताकि मुस्तफ़ा की प्री बर्थडे वो मना ले। उसके बाद सैटरडे को हम लोग मनाएंगे। आप ही को बुलाएंगे? हाँ अच्छा चलें ठीक है, बल्कि कुछ करेंगे हम 27 को ना, हम जाके या तो हम ना 26 को जाके प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कराएंगे आपकी, या फिर जो है ना फिर हम आबी वालों को यहाँ बुला लेंगे, ठीक है, अपने घर, ठीक है, कुछ तो करेंगे। मेरे राजा का बर्थडे आ रहा है, मेरे राजा का बर्थडे आ रहा है, मेरी जान का। ओ भैया बड़ी गर्मी, मुझे तो बहुत तबे तहाशा गर्मी लग रही है। हालांकि अभी यहाँ का एसी बंद हुआ है, थोड़ी कूलिंग है इधर, लेकिन बहुत गर्मी है। चले बस भाई बच्चे को मैं खोलूँ वॉइस, वो बेचारा बोर हो के उल्टी पुल्टी कर रहा है वो। मैं बच्चे का वॉल्यूम खोलती हूँ और मैं जाती हूँ थोड़ा बाहर, थोड़ा अब्बा जी के साथ बैठूँ, थोड़ी उनके साथ चिट चैट करूँ। जी बेटा फिर जो है मुस्तफ़ा एक सेकंड ज़रा, मैं आप दोबारा ज़रा ना अपना इसमें ना अपना व्लॉग कल का लगा के देखती हूँ कि वो सीधा हुआ है कि अभी भी गलतियाँ हैं उसके अंदर। हाँ फिर मैं लगा दूँगी मफ़िन दादा। चलें जी बस अभी यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं, बाहर जाके जो है ना अब्बा के साथ थोड़ी देर बैठते हैं, फिर खाना बच्चों को खिला के फिर आपके साथ टाटा बाय बाय करेंगे, क्योंकि मुझे मुस्तफ़ा ने पूरी रात सोने नहीं दिया और मेरा सर अभी ना घूम रहा है। आई नीड रेस्ट। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में जी। खाना बन गया, बच्चे को खिला दिया। इस टाइम हो रहा है 9 बजने में 10 मिनट कम। बच्चे सोने के लिए लेट गए और वहाँ से चीखों की आवाज़ आ रही है, ज़रूर लड़ाई हो रही है। अच्छा जी अब तक के लिए इतना ही, आज तक के लिए इतना ही। कल आपसे इंशाल्लाह किसी और
चिट चैट प्रोग्राम के साथ, किसी और बातचीत के साथ आपके साथ, किसी और दिन के साथ, कल के दिन के साथ, किसी और क्या, कल के दिन के साथ आपकी से मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि जो है ना अब मैं सब वाइंड अप कर चुकी हूँ चीज़ें। अब क्योंकि ना मुस्तफ़ा ने मुझे बहुत टफ़ टाइम दिया है कल रात, और फिर सुबह से वही एज़ यूजुअल आप लोगों के सामने रूटीन है। अच्छा, जब मैं उठ जाती हूँ ना नॉर्मल डेज़ के अंदर, तो फिर मुझे पूरे दिन में रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि सबकी रूटीन ऐसी है। जब मैं क्लब से आती हूँ तो हस्बैंड के ऑफ़िस का टाइम होता है, फिर जो है अगर मैं लेटूँ तो मेरी मेड ने आना होता है, उसने सारे काम करने होते हैं। फिर मैं अगर बोलूँ कि चलो वो काम करके चली गई, तो मुस्तफ़ा को स्कूल से लेने के लिए जाना होता है। फिर मैं बोलूँ कि चलो मैं लेट जाऊँ, तो फिर हस्बैंड के लंच का टाइम होता है। फिर कारी साहब आने, वो मैं बड़ा मेरा बिज़ी शेड्यूल होता है, तो उस टाइम मेरे पास ना रेस्ट का बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो अब तो है ना मेरी इस टाइम सीधे 8:30 बजते हैं, 9 बजते हैं, मैं ख़त्म हो जाती हूँ कि बस मेरी चार्जिंग ख़त्म। तो आज तो और ज़्यादा मुझे लग रहा है थकान। आज तो 5 बजे से मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो बस जी, अभी करते हैं इस वाले व्लॉग को एंड। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े तमाम लोगों का ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।